Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. In this video we are going to start a new topic whose name is working for a small company may be better than you think. अगर इजी वर्डिंग में हम समझे तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह का होगा कि एक छोटी कंपनी में काम करना हमारी सोच से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ओके, आज मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। एक फार्मूला है जो 95% अप्लाई होता है। जितने मैंने इसके पैसेजेस किए रीडिंग के, ये जीटी में ये खास तौर पे है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसकी ब्लैंक्स हैं। ब्लैंक्स हमने कंप्लीट करनी 15 to 20। पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब आंसर्स लिखते हैं नोट बुक पे, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, नंबरिंग वही करनी चाहिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और इस चीज़ को सोचने में टाइम ज़ाया ना हो। 1 से 6 तक लिखने के बजाय आप वही नंबरिंग लिखें जो पैसेजेस में है। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि फर्स्ट ब्लैंक हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको पैसेज में से वो बात बताता हूँ। ओके, इन अ स्मॉल बिजनेस, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, इज दैट ओके? Yeah, in a small business, it is easy to become dash with colleagues and other departments. अच्छा, कहता है कि एक छोटे बिजनेस में ये बहुत आसान होता है कोलीग्स के साथ डैश होना। ओके, डैश हम अगर समझे तो उनका दोस्त बनना, उनसे सलाम दुआ होना, कुछ इस तरह की बात की जाएगी। तो जहाँ पे कोलीग्स की बात आएगी हम वहाँ पे ब्लैंक को ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी। हाँ जी, अभी मैं आप लोगों को वो बात बताना चाहता हूँ कि ये 3 लाइनें हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, कई दफ़ा फर्स्ट 2 लाइन्स इंट्रोडक्शन लाइन्स होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, लेकिन ये 95% फार्मूला अप्लाई होता है। बहुत कम ऐसे पैसेजेस मैंने देखे हैं, बहुत कम, जिनमें उन लाइन्स में से आंसर होता है। अभी मैंने ये 3 लाइनें नहीं पढ़ी, मैं चेक करता हूँ कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँगा अपना टाइम सेव करने के लिए। कोलीग्स वाली बात थी, कोलीग्स के साथ या कोलीग्स के साथ जो रिलेशन की स्ट्रेटजी वो बताएंगे, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। इन अ स्मॉल बिजनेस इट इज़ ईजी टू बिकम डैश विद कोलीग्स। तो मैं इन 3 लाइनों को मिस करके स्किप करके यहाँ से पढ़ लेता हूँ। Working in a small organization with a small workforce means it's likely to be easy to become a part of it। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये उसने बोला कि यहाँ पे इसका हिस्सा बनना बहुत आसान होता है। It won't be long before you are familiar with the staff। लो जी, ये स्टाफ थे, इसका सिनोनिम है ये वाला कोलीग्स। तो फेमिलियर विद द कोलीग्स की बात हुई है। फेमिलियर का भी मतलब यही होता है जान पहचान होना। तो स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने यूज किया है, ठीक है, तो हमने यही वाला नोट कर लेना है, फेमिलियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये देखा आपने इन 3 लाइनों में फर्स्ट 3 लाइन्स में कोई आंसर नहीं आया। पहला आंसर ये में यहाँ से मिल गया जो मैंने आपको बताई थी बात। नेक्स्ट चलते हैं, अब जल्दी से ये कंप्लीट करना है। यू मे फाइंड यू हैव डैश यू वर नॉट अवेयर ऑफ। आपको ये फील होगा कि आपके पास वो चीज़ है जिसका आपको पता नहीं था, कभी आपने नोटिस नहीं किया था। जैसे कोई क्वालिटी होगी या कोई स्किल होगी आपके पास, कुछ इस तरह की बात, ठीक है। तो हम कोलीग्स पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शो करता हूँ, ये स्टाफ वाली बात थी, इस सेंटेंस पे कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। This can provide a feeling of comfort that takes much longer to develop in a large company. Departments are likely to be small, to have close connections with each other, which helps you to make internal communication work. अच्छा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आंसर आ गया है मैं
वहां से ट्रांसलेट कर दूंगा। यू मे फाइंड यू हैव डैश यू आर नॉट अवेयर ऑफ। टाइम सेव करने के लिए अभी ये जो बातें ये आउट ऑफ टॉपिक हैं। ओके, which helps to make internal communication work well. Everyone knows what's going on. You will also gain a better understanding of how your own role fits into the company as a whole. नहीं, अभी तक कुछ बात काम की नहीं हुई कि जो हमने अपने अंदर स्किल्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें पता नहीं है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। अच्छा जी, इन अ स्मॉल बिजनेस you are likely to have considerable variety in a workload, including opportunities to work in different areas of the company, which will allow you to identify abilities। ठीक है, ये कहता है कि in a small business you are likely to have a considerable variety in your workload। बहुत ज़्यादा काम आपको मिलेंगे। आप किसी छोटे स्कूल में टीचिंग करो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको काम करने को मिलते हैं, टीचिंग के अलावा भी। सही है, तो जैसा कि पेपर्स टाइप करना और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंपनी। ठीक है, विच विल अलाउ यू टू आइडेंटिफाई, आपको पहचान होगी, जिस चीज़ से आपको मदद मिलेगी पहचान होने में, किस चीज़ की, एबिलिटीज़ की, दैट यू डिडंट नो यू हैड। ये पास्ट की बात की है, जिनका आपको पहले पता नहीं था। तो एबिलिटीज, ABILITIES। आप लोगों को स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद करने चाहिए, ये लिसनिंग में बहुत काम देते हैं और राइटिंग में भी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पे। फाइंडिंग दैट योर वर्क इज डैश विल मेक यू इंजॉय डूइंग इट। आपका काम, ये जब पता चलेगा कि आपको कि आपका काम डैश है, यानी कि इजी होगा, अच्छा होगा, मज़े का होगा, ठीक है, कुछ इस तरह की बात की जाएगी। कॉमन सेंस से मैं नोट कर रहा हूँ ये चीज़ें। विल मेक यू इंजॉय डूइंग इट, उससे आपको काम मज़ीद करने में मज़ा आएगा, वहाँ पे जॉब करने में। ओके ओके, कोई पॉजिटिव वर्ड है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। सही, अभी हम उसे पढ़ते हैं। हमने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे। An introduction to new activities could even lead to a change of career. This variety in your work will help to make it stimulating. Okay, stimulating. So you have a good reason for getting out of bed in the morning. अच्छा जी, ये एज अ फ्रेज उन्होंने यूज़ किया, गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग, आपको काम पे जाने के लिए। ठीक है, इंजॉय डूइंग इट, ये इसका सिनोनिम था, अगर आप लोग समझे। नेक्स्ट मैं स्टिमुलेटिंग को ही आंसर इसमें लगाऊंगा। ठीक है, तो स्टिमुलेटिंग जी, इसके अलावा कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है, यही बात हुई है, लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी नेक्स्ट ब्लैंक पे। अदर पीपल आर लाइकली टू रियलाइज, बाकी जो लोग हैं, मे बी आपके कोलीग्स, आई थिंक। अच्छा, बाकी जो लोग होंगे, लाइकली टू रियलाइज, उन्हें ये चीज़ पता चलेगी, दैट यू हैव डैश, के आप में कोई खूबी है या कुछ इस तरह की बात। लेट्स सी। ओके ओके, अदर पीपल की जब बात होगी या आपको नोटिस करने के हवाले से जब कोई बात की जाएगी। ओके, देयर विल बी plenty of opportunities to show initiative, and you will also learn to function well as a part of a team, because it's much harder to overlook
someone within a small workforce than a large one. Your efforts are more likely to attract the attention of those higher up. You will have plenty of opportunity to show what you can do and have your potential noticed. अच्छा, यहाँ पे एक बात हुई है कि यू विल हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू शो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी ये दिखाने के लिए, ठीक है, कि आप में कितना दम है पोटेंशियल का। ये मीनिंग इजी ले लेते हैं, लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। बस दो ब्लैंक्स हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर डैश विल कम सूनर देन इन लार्जर बिजनेस। अपॉर्चुनिटीज फॉर डैश विल कम सूनर देन इन अ लार्जर बिजनेस। मेरा दिल है कि इन दो में से मैं एक करता हूँ। 19 वाली आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैं जाता हूँ 20 पे। You can benefit from a small company being more dash than a large one. You can benefit from a small company. आपको छोटी कंपनी से, जैसे छोटे स्कूल की हमने एग्जांपल ले ली थी, छोटे स्कूल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। being more dash than a large one, मैं 20 वाला ही कंप्लीट कर देता हूँ अभी। Small businesses are usually flexible, something that is rarely true of large organizations. ये flexible होते हैं जो कि कम ही ये बात पाई जाती है बड़े businesses में. This means that if they had well managed, they can adopt to make the most of the changes in a wider economy. Okay, uh, which in turn can help you. आगे भी कुछ आंसर नहीं मिला। यू कैन बेनिफिट फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी बीइंग मोर, ओके, बीइंग मोर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल पे मुझे थोड़ा सा लगा था लेकिन अभी कंफर्म है। फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल। ओके, फ्लेक्सिबल, सॉरी ये 20 का आंसर था। 19 वाला मैंने आप लोगों के लिए स्किप किया था। आपने अपने टीचर की हेल्प करनी है 19 वाला ढूंढ के बताना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। लेट्स सी। जी आप 19 वाला सोच लीजिए, तो तब तक मैं आंसर्स ओपन करता हूँ। ओके ओके ओके, टेस्ट 3 था और उसकी रीडिंग थी जी। ये देखिए जो हमने आंसर लगाए थे, आप लोगों को पता है, फेमिलियर, एबिलिटीज, स्टिमुलेटिंग, पोटेंशियल। 19 का था प्रमोशन, ओके, प्रमोशन। 20 का फ्लेक्सिबल। ओके गाइज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।